किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी है जब वो अपनी प्रगति में आगे बढ़ता रहता है तो उसके सामने सच पाक साफ होना चाहिए। देश के एक बहुत बड़े हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज केंद्र सरकार कल सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ट्वीट पर यह कहा था, आपको याद होगा, कि ये दस्तावेज नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इतिहास की धरोहर को दस्तावेज में समेट कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस पर राजनीति शुरू हो गई है और इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार कुछ दस्तावेज सार्वजनिक कर चुकी है, ये आप जानते हैं। नेताजी की फाइलों के रहस्य और उनके तिलिस्म पर हम करेंगे बात। नेताजी का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है और नेताजी की जीवनी पर काम करने वाले भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जिन सपूतों को अग्रिम पंक्ति में याद किया जाता है, उनमें सुभाष चंद्र बोस प्रमुख हैं। नेताजी की बात चलती है तो आज भी 3 वजहों से उन्हें याद किया जाता है। पहला, उनकी बहादुरी, दूसरा, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व और तीसरा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं गांधी और नेहरू से उनके मतभेद के लिए। लेकिन इन सब के साथ एक चौथा मुद्दा भी है जिसकी वजह से नेताजी की चर्चा कभी खत्म नहीं हुई। यह है उनकी मौत से जुड़ा रहस्य। कुछ कही सुनी बातें, कुछ मिथक और कुछ कहानियां, जैसा कि दुनिया के नायकों के साथ होता है। लेकिन अब नेताजी से जुड़े सच यानी तथ्य को सामने लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताजी से जुड़ी चीजों को खुफिया दस्तावेज में कैद कर क्यों रखा गया, इस बारे में कई तरह की दलीलें दी जाती हैं। बीते साल पीएम ने कहा था कि नेताजी के जन्मदिन पर फाइलें सार्वजनिक होंगी। कल वो डिक्लासिफिकेशन नेताजी के मृत्यु के ऊपर शुरू हो जाएगा, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सच्चाई सामने आने लगेगी और देश को की जनता जो जानना चाहती है उसको पता चलेगा। मगर ये एक बात सही है कि देश खुश होएगा, मगर कांग्रेस कल से बेचैन शुरू हो जाएगी। नेताजी से जुड़ी खुफिया फाइलों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बीते साल सितंबर में सार्वजनिक किया था। 12,744 पन्नों वाली 64 फाइलों को राज्य सरकार ने सार्वजनिक कर आगे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। नेताजी से जुड़ी केंद्र सरकार के पास 135 खुफिया फाइलें हैं। केंद्र सरकार के पास मौजूद फाइलें उनकी मौत से जुड़ी हैं। इन फाइलों में नेताजी के सोवियत रूस, जापान से रिश्तों का ब्यौरा है। इनमें हिटलर से नेताजी के रिश्तों का भी ब्यौरा है। इन फाइलों को लंबे समय तक गोपनीय रखने की एक और वजह है, भारत की आजादी के बाद भी नेताजी को लेकर दुनिया भर से संवाद होते रहे। कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री दूसरे देशों और खासतौर पर ब्रिटेन से नेताजी के बारे में क्या बातचीत की, वो भी खुफिया फाइलों में दर्ज है। कांग्रेस को डर है कि मोदी सरकार शायद उन चुनिंदा फाइलों को ही सार्वजनिक करे, जिससे पंडित नेहरू और कांग्रेस सरकार की छवि खराब हो। नेताजी से जुड़े सारे दस्तावेज को वो सार्वजनिक करेंगे तो फिर उनको पूरी तरह से हर चीज को सार्वजनिक करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। नेताजी को लेकर वहां की जनता की भावना को समझा जा सकता है। विपक्ष के बड़े तबके का दावा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। सिर्फ आप रहस्य और आडंबर की भाषा में अगर बात करते हैं तो स्मृति के साथ आप न सिर्फ स्मृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों को मैं समझता हूं कि फाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, नया गढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। Not with the aim of politicizing his life, but because the people of India want to know details about a leader of this importance. नेताजी की फाइलों के सार्वजनिक होने से ठीक पहले उनकी जिंदगी से जुड़ा एक रहस्य सामने आया है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि नेताजी की मौत ताइवान के एक एयरपोर्ट पर 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जिस एयरक्राफ्ट से नेताजी जापान जा रहे थे वो क्रैश हो गया, जिससे नेताजी बुरी तरह जल गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके लिए वेबसाइट ने सेना और अस्पताल के कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। देखना यह है कि इन फाइलों में कौन सा रहस्य कैद है और कौन सा तिलिस्म टूटेगा। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनके जीवन के कुछ रहस्य जब फाइल्स डिक्लासिफाई होती है उस वक्त खुल सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको मैं एक एक करके इस तरफ से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहां पे नीलाद्री बैनर्जी है जो कि ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी संगठन है जो पूरा सच सामने लाना चाहता है दुनिया के। अनुज धर हमारे साथ है
नेताजी रहस्य गाथा इन्होंने लिखी है। नेताजी की मौत क्या वाकई ताइपेई के पास हुई थी, ताइवान में हुई थी, क्या वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था? इस पर कई साल से ये रिसर्च कर रहे हैं। सहबाल मजूमदार भी हमारे साथ है, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के, और नेताजी की रिश्तेदार, उनकी प्रपौत्री, पड़पोती भी जिसे कहते, ग्रैंड नीस जयती रक्षित जी हमारे साथ है। उनके पति अमीर रक्षित जी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सायक सेन और कृष्ण मुरारी प्रसाद जी भी हमारे साथ है, दोनों ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जयती जी आपके पास आना चाहता हूं। डिक्लासिफाई हो रही है फाइल्स, उससे ठीक पहले क्या कारण आपको लगता है कि लंदन के, ब्रिटेन के एक वेबसाइट से बार बार खबरें लीक की जा रही हैं? क्या आपको लगता है जो उसमें लीक करके यह दावा किया जा रहा है कि नेताजी की मौत 1945 में हो चुकी थी, और उसके बाद की जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो गुमनामी बाबा की बात हो, चाहे वो ताशकंद में उनके होने की बात हो, ये सब बातें झूठ है? नेताजी के बारे में जो पहले से अभी तक हमें बताया जा रहा है वही सच है कि प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या ये आपको सच लगता है? We have been fighting for declassification of Netaji files. This has been happening from end of 2012, and we have tried to influence and make people aware so that people come to us and demand for the declassification of files. Now the thing is, why so many files were kept with the government? We have come to know from Mukherjee Commission and also from our author Anuj Dhar, there are so many files lying with the government. Now, if we take it that Netaji has died in 1945, then why the government should keep so many files there? तो आपका ये कहना है कि जो नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी फाइलें हैं उनको डिक्लासिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? अनुज धर, आप बहुत लंबे समय से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जो ब्रिटेन के एक वेबसाइट से लीक्स लगातार सामने आ रहे हैं, क्या आप इनको झूठ मानते हैं? देखिए, नहीं, इसमें बड़ी अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो इंग्लैंड से जो लंदन से जो काम करने वाले वो भारतीय ही हैं। उनका नाम है आशीष रे, नेताजी की फैमिली में ही हैं वो। उनके नाना जी थे, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। आशीष रे जर्नलिस्ट थे किसी ज़माने में। अब ये है कि कुछ कांग्रेस पार्टी से उनका कुछ रिश्ता नज़र आता है मेरे को। अब हो कह रहा है कि डिक्लासिफिकेशन जब फाइलों का हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर, जो खासकर जो नेताजी की फैमिली में, एक वो शौकता बोस हैं अपने, दूसरे ये आशीष रे जनाब, तो ये बैठ के फटाफट पुराने बाबा आदम जमाने की कहानियाँ, जो सन 57 की रिपोर्ट थी रिजेक्टेड कोस्टा कमीशन की, उससे कोटेशन निकाल के लंदन से डाल रहे हैं। अब क्योंकि वो सामान लंदन से आ रहा है तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी नई चीज़ बात बोली होगी। एक एक डॉक्यूमेंट जो ये निकाल रहे हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, और इसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स को मुखर्जी कमीशन में देखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जनाब इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मेरे को ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। जब 1999 से 2005 तक मुखर्जी आयोग काम कर रहा था तो आप कहाँ सी दुनिया में थे? क्यों नहीं आपने कमीशन के सामने जाके गवाही दी? तो आंसर ये है कि जो चीज़ ये बोल रहे हैं ये बहुत पुरानी बातें हैं, बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें हैं। ये सारी बातें कमीशन के सामने आई थी, सारी बातों को छानबीन की गई थी। उसका निचोड़ कमीशन की रिपोर्ट में आ गया है कि प्लेन क्रैश नाम की चीज़ नहीं हुई है। इचूरा ओकरा नाम के आदमी की मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी को जलाया गया, उसकी अस्थियां जापान में पड़ी हुई हैं। आशीष रे साहब जो हैं कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर जो हैं, ये अब ये मीडिया में निकाल के खबरें यहाँ वहाँ से लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। अभी रक्षित, आप बताएं, आप भी इस बात से सहमत हैं जो अनुज धर कह रहे हैं कि कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस बहुत परेशान है इस वक्त कि पता नहीं कौन कौन से सच सामने आ जाएं, और इतने साल की राजनीति में बहुत कुछ आक्षेप उनके ऊपर लगने लगे नेताजी को लेके। आप सहमत हैं कि बहुत सारी जो बातें इस वक्त लंदन से लीक की जा रही हैं वो सही नहीं है, आपको लगता है? अमीर रक्षित जी। Okay, it's difficult to say that they are totally wrong, but they could be partially right. But question is, Ashish Ray has his own conclusions, which may or may not be agreeable to rest of the people, including in India. Now,
Therefore, the question arises that the things should be thoroughly probed, found out, the veracity of Ashish Rai's statements. Right? Now, unless we do that, we will be groping in darkness, listening here, listening there, and listening, of course, to people like Ashish Rai and others. There are plenty of others. आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी और कांग्रेस इन सब की राजनीति में नहीं फंसना चाहते, लेकिन सच जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। That's the only thing. He was. आप प्रधानमंत्री से इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? Well, we have met him in the past, and Pradhan Mantri ji was very sympathetic, and he said, in time, give me time. Last time when we met him in Delhi, give me time, I will slowly and gradually unravel one after another the files and the mystery. You can then judge, but don't be prejudge me now, which I think is very fair. सहबल मजूमदार, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो गांधी जी के रिश्ते हो नेताजी के साथ, चाहे वो नेहरू जी के रिश्ते हो नेताजी के साथ, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। क्या आपको लगता है डिक्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारी ऐसी जानकारियां आ सकती हैं जिससे देश वाकई चौंक पड़े? देखिए, गांधी जी के रिश्ते या नेहरू जी के रिश्ते 45 या 41 का पहले हम लोग को सबको मालूम है। इट्स ऑलरेडी अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट इन हिस्ट्री। अब आफ्टर 41 क्या रिश्ते थे, हाउ दे बिहेव्ड, दैट हैज टू बी फाउंड आउट, एंड ये जो फाइल्स जो निकलने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू थ्रो द लाइट। आई होप सो। बट मैंने कल जो डिक्लासिफिकेशन होने जा रहा है, इसमें मैंने कोई मैजिक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। वी हैव टू बी फेयर टू द प्राइम मिनिस्टर। I feel he's an extremely a nationalist prime minister. Let's call spade a spade. For the first time in 68 years, somebody has stood up and he wants to do justice to this mystery that is lingering in free India from 47. ठीक। अमीर जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? No, I fully support what he's saying and wish him Godspeed. ठीक है, मैं आपके पास भी अनुज आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले नेताजी के पड़पोते चंद्रा के बोस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रा के बोस, आपसे थोड़ी देर पहले अनुज धर ये साफ साफ कह रहे थे, जिन्होंने लंबी चौड़ी रिसर्च की है नेताजी की जिंदगी पे और खास तौर पे उनकी मृत्यु के बारे में रिसर्च करके किताब लिखी है। आपसे ये जानना चाहता हूं, उनका ये कहना था कांग्रेस इस वक्त बहुत परेशान है कि डिक्लासिफिकेशन से पता नहीं क्या सच आ जाए, इसीलिए लंदन के वेबसाइट से कुछ चीजें जानबूझ के लीक कराई जा रही हैं। आप सहमत हैं इस बात से? चंद्रा के बोस, आप तक आवाज पहुंच रही है? कैन यू हियर मी? हाँ, थोड़ा आवाज कम है। हाँ, आपका प्रश्न है, ये जो वेबसाइट आशीष रे जी ने जो वेबसाइट लंदन में बैठ के किया है, तो ऐसा इतना साल उन्होंने कहा था। ये जो मूवमेंट डिक्लासिफिकेशन ऑफ नेताजी फाइल्स का मूवमेंट, एक हम लोग कलकत्ता में दी ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी गठन किया है। इसके साथ 50 मेंबर्स बोस परिवार के हैं, 500 मेंबर बाहर के जो जनता है 500 मेंबर्स है। तो ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आशीष रे जी तो इसमें शामिल नहीं था। तो अभी देखिए, कल जो डिक्लासिफिकेशन होने का जो दिन है 23 जनवरी 2016 साल के पहले, तो ये वेबसाइट में पार्शियल इंफॉर्मेशन देके जनता को कंफ्यूज करने का जो ये चल रहा है, इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी जरूर है। तो आज हम प्रश्न कर रहे हैं, आशीष रे जी, आप इतना साल पहले आप ताइवान गया था, आप बोला आप 1995 में आप ताइवान गया था, अब 21 साल बाद आप अभी बता रहे हैं ये वो जो सर्टिफिकेट का बारे में बता रहे हैं, और आप टेलीविज़न चैनल में हम इंटरव्यू भी आपको देखा है।
कि आप बता रहे हबीबुर रहमान बताया था सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1945 साल में। ये तो नई बात नहीं है, हबीबुर रहमान जरूर बोला था, मगर शरद चंद्र बोस जो नेताजी का बड़े भाई थे वो ये नहीं माना था। शरद चंद्र बोस कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत एक बैरिस्टर थे, उनका जो क्रॉस एग्जामिनिंग पावर था वो कलकत्ता हाई कोर्ट में टॉप था। तो 2 घंटा उन्होंने बातचीत किया हबीबुर रहमान के साथ। मेरा पिताजी भी थे, अमियोनाथ बोस भी थे। तो शरद चंद्र बोस का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया हबीब इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, हबीब इज टेलिंग व्हाट हिज लीडर वांट्स हिम टू से। तो ये जो शरद चंद्र बोस का जो आफ्टर टॉकिंग टू हबीबुर रहमान उन्होंने जो बात बोला था ये सही बोला था। तो हबीबुर रहमान वाज अंडर ओथ एंड इंस्ट्रक्शंस, सुभाष चंद्र बोस के इंस्ट्रक्शंस था कि आप भारत में जाके आप यही चीज बताइए। तो ये जो है ये पुरानी बात फिर नई ढंग से पेश किया जा रहा है। अभी क्यों इसको जा रहे हैं? तो ये जो है इसका पीछे कोई पार्टी हो सकता है, अभी बिना सबूत के हम कुछ नहीं बोल सकता है, मगर ये जो वेबसाइट है ये टोटली बोगस वेबसाइट है, इसमें नहीं कुछ दस्तावेज नहीं है। चंद्रा के बोस जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में आपको बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि आपकी आवाज में पता नहीं क्या आप जो बोल रहे थे वो इतनी बड़ी बात थी कि मेरे रोंगटे यहां पर खड़े हो रहे थे। क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि जिस आदमी ने देश के लिए अपनी जान दे दी उसके प्रति हमने अन्याय किया। अनुज धर, क्या आप सहमत हैं? अगर वाकई डिक्लासिफिकेशन ऑफ पेपर से ये बात सामने आती है तो ये बहुत बड़ी बात सामने आएगी। अन्याय हो ये तो दुनिया को मालूम है। देखिए ऐसा, देखिए आज नेताजी आखिरी बार इस देश में सन 41 में थे। 41 के बाद वो यहाँ से चले गए, भाग करके वो जर्मनी चले गए। 80 साल पहले कोई इंसान इस देश में रहा, उसके बाद चला जाए यहाँ से। आज आप देखिए कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है जहाँ पे ये प्रोग्राम नंबर 1 उस पर ना चल रहा हो। कुछ ना कुछ लोगों के दिल में जो भड़ास जो निकल के आ रहा है। सभी को मालूम है इस देश में कि आज़ादी की लड़ाई में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, कैसे भारत की जो आर्मी है उसमें रिवोल्ट होने की पोजीशन हो गई थी आईएनए की वजह से, और कैसे कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया उसके बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर के ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ है। तो उसके बाद में आज़ादी मिलने के बाद सुभाष बोस का नाम इन्होंने मिटा दिया, ना पार्लियामेंट में फोटो, ना उनके नाम की रोड, ना कोई स्टैचू। हर जगह वो गांधी की डपली, हर जगह नेहरू का नाम लगाएंगे ये लोग। अब वो सारा जो भड़ास जो लोगों के दिल में भसी है ये पिछले 40-50 साल से, अब वो निकल के आ रही है। अब बीजेपी को देखना है कि वो कितना इसको आगे ले आ सकते हैं। कल जो फाइलें निकलेंगी मेरे को उम्मीद है, जो अब तक जो मेरी समझ में है, अगर मोदी जी कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, उनकी वैसे नेचर है सरप्राइज देने की, तो मुझे पता नहीं। लेकिन अभी तक जो हमें समझ में है कि जो फाइल कल निकलने वाली है 33 फाइलें हैं, और ये सारी की सारे फाइलें 1-2 को छोड़ करके कांग्रेस के जमाने की बनी हुई हैं फाइलें। अनुज थोड़ा सा ये स्पष्ट करें, कुल कितनी फाइल्स हैं जिससे कि पूरा सच सामने आ सकता है? नहीं, मेरा अगर आप मुझसे पूछें वो अलग प्रोग्राम होगा। फाइल तो मेरे ख्याल से एक ही होगी इनके पास में, वो रॉ के पास में, आईबी के पास में, कि प्रधानमंत्री के पर्सनल। मेरा मानना प्रधानमंत्री, देखिए 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं कुल मिला के कितनी फाइलें रिलीज हो रही हैं? कल फाइलें हो रही हैं 33। प्रधानमंत्री कार्यालय में 41 फाइलें वो एडमिट करते हैं हमारे पास में है, और भी हो सकती है 41 जो प्रधानमंत्री के हाथ में इस वक्त है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में है, कार्यालय में, उनमें से उनके हाथ में जो बात है कि वो डिक्लासिफाई कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। प्रधानमंत्री के हाथ में जो फाइलें होती हैं और प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो फाइलें होती हैं वो 2 अलग-अलग फाइलें। जो हाथ वाली फाइलें हैं वो किसी को नहीं मालूम कि वो फाइलों में क्या लिखा हुआ है। कार्यालय के अंदर 30,000 सीक्रेट फाइलें हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में साउथ ब्लॉक के अंदर। उस 30,000 में से 41 फाइलें सुभाष बोस से जुड़ी हुई हैं। उस 41 में से 33 फाइलें कल निकल के आएंगी, और ये फाइलें उसमें से 20 फाइल जो हैं विभिन्न जो आपकी कमीशन और कमेटी बनी है उनके बारे में है। तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि गवर्नमेंट का रवैया क्या था। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल क्लियर है। सन 46 में सिंगापुर से आने के बाद पंडित नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था, जब वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है। उसके बाद दुनिया भर के हमारे जितने इंटेलेक्चुअल थे, या आपके ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, और जितने आपके सरकारी मुलाजिम थे, उनका यह धर्म बन गया कि जो नेहरू बोलता है वही सच साबित करना है। तो पूरा गवर्नमेंट का ढर्रा जो है वो इसी पे सपोर्ट करने के साथ प्लेन क्रैश तो हुआ था क्योंकि नेहरू बोल रहे थे। अब ये कि उस झूठ को छुपाने के चक्कर में जो उन्होंने गलतियां की हैं, कल अगर उन फाइलों को बैठ के आप देखेंगे, वो समय लगेगा, एक दिन नहीं पता चलेगा। जब उसको खोल के देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि झूठ छुपाने में उन्होंने क्या क्या काम किए। ये सारी फाइलें और इनके अलावा और भी बहुत सारी फाइलें हैं जो जस्टिस मुखर्जी ने देखी थी। उसका निचोड़ ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट में आ चुका है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, प्लेन क्रैश झूठा नाटक था। सरकार का रवैया इसमें बहुत नेगेटिव है, सरकार चीजें छुपा रही है। वो शायद रूस में थे और रूस में आपने कभी बात नहीं की उनसे। चंद्रा के बोस, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो बातें कही जाती हैं इनमें से आप किन किन को सही मानते हैं कि
हो सकता है कि नेताजी बाकायदा जिंदा थे 45 के बाद भी, रूस में उन्हें सजा दी गई, वो वहां पर थे, उसके बाद बाकायदा गुमनामी बाबा के रूप में भारत के अंदर रहे। इन सब बातों को इस वक्त आप सच मानते हैं डिक्लासिफिकेशन से पहले? चंद्रा के बोस, आपसे सवाल है मेरा। हाँ जी, मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है फिर भी। हाँ देखिए, 70 साल से जो सरकार के जो पॉलिसी था ये था सच्चाई सामने नहीं आना चाहिए, जितना भी दस्तावेज है इसको छिपा के रखना है, और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज होने से तो इसको करना ही है। और भी बहुत कुछ चीज़ है जो सरकार ने दबा के रखा है। तो आज समय आ चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आज का ज़माना है। तो अभी सरकार का जो पॉलिसी कुछ शिफ्ट हो रहा है। पहले था पॉलिसी सबको सप्रेस करके रखना है, सामने सच्चाई नहीं आना चाहिए। तो 23 जनवरी 2016 एक ऐतिहासिक दिन है, जो सरकार, केंद्रीय सरकार का पॉलिसी ऑफ सप्रेशन और सब कुछ दबा के रखना चेंज पॉलिसी होगा और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगा। गवर्नमेंट, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आज केंद्रीय सरकार में गठन किया जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस का ये अंतर्धान इसका समाधान करे। और ये जो विमान दुर्घटना का जो स्टोरी बोला जाता है, जो सच्चाई है नहीं है। अब देखिए, ये विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो चुका है, तो इतना फाइल का क्या ज़रूरत है? जो आदमी मर चुका है 1945 साल में, उसके ऊपर 200 करीब 60,000 पेजेस फाइल क्रिएटेड हुआ है। ये तो काफ़ी मुश्किल लगता है जी, ये आदमी तो जिंदा ही नहीं है, तो इनके ऊपर फाइल क्यों रखा जाएगा? और फाइल सार्वजनिक करने का भी अगेंस्ट में काम किया है कांग्रेस सरकार। चंद्रा के बोस, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जहां तक उनके रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ है और उन पर रिसर्च करने वालों का बड़ा वर्ग हमारे साथ है, ये मान रहे हैं कि बहुत साल तक नेताजी की सच्चाई को दबाकर रखा गया और अब शायद पूरा सच एक साथ सामने ना आए, टुकड़ों में आए, रुक रुक कर आए, लेकिन सच अब दब नहीं सकेगा। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।